कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको दानापुर से दिखाते हैं। दानापुर में शातिर अपराधियों ने नोटों से खचाखच भरी भारी भरकम एटीएम मशीन की चोरी कर ली है। इस सनसनीखेज चोरी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। ये क्या गजब हो गया। जिस कमरे के अंदर से लेकर बाहर तक कभी ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती थी, जिस कमरे में खड़ी एटीएम मशीन कभी दिन रात नोट उगलती रहती थी, जब शातिर उस मशीन को नहीं छेद कर पाए तो नोट बरसाने वाली पूरी की पूरी भारी भरकम मशीन ही उठा ले गए। अब न तो जेब गरम करने वाली एटीएम मशीन बची है और न ही ग्राहकों की भीड़। बस रह गए हैं टूटे फूटे कलपुर्जे और शीशे के टुकड़ों का ढेर और अपराधियों की शातिर करतूत के ये निशान। तब तक तो ये लोग एटीएम उखाड़ चुका था, लेकर के भाग गया है और गया थाना की तरफ। तुरंत थाना को कॉल किया गया है तो 10 मिनट के अंदर में थाना प्रभारी, उसके बाद क्विक मोबाइल, जिप्सी सब चला आया। एटीएम मशीन की ये दुस्साहसिक चोरी हुई है फुलवारी शरीफ के ईशोपुर में, जहां फुलवारी शरीफ पुलिस के जवानों की मुस्तैदी और जबरदस्त भीड़ भाड़ के बावजूद अपराधियों की टोली आती है और सबके सामने एटीएम मशीन को जड़ से उखाड़कर अपने साथ उड़ा ले गई। गाड़ी में लादा और उसी सड़क से फर्राटा भरते हुए फुर हो गए। जिस सड़क पर पुलिस की गाड़ियां गश्ती करती रहती हैं, लेकिन किसी को भी एटीएम मशीन की चोरी की भनक तक नहीं हुई। लाख करीब कैश की बात कही कि इसमें था और अभी फिर अग्रतर जांच के बाद पता चलेगा। एटीएम ले जाया गया है या एटीएम तक कैश? एटीएम ही बुरा ले गया। ये एटीएम मशीन लाखों रुपए के नोटों से लबालब, लेकिन रात के अंधेरे में जब शातिर लुटेरे एटीएम मशीन को भेद कर उन नोटों तक नहीं पहुंच पाए तो पूरी की पूरी मशीन ही उखाड़ डाली और उसे उड़ा ले गए। एटीएम मशीन की चोरी की सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। फुलवारी शरीफ पुलिस भी एटीएम के लुटेरों को दबोचने के लिए माथा पच्ची कर रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। गढ़वा में सबसे बड़ी चोरी हुई है। रात के अंधेरे में शातिर अपराधी दबे पांव आए और 50 लाख से भी ज्यादा के कीमती गहने उड़ा ले गए, लेकिन उसकी एक एक हरकत तीसरी आंख ने कैद कर ली है। रात के अंधेरे में नकाबपोश चोर दबे पांव दाखिल होता है। ज्वेलरी शॉप का कोना कोना खंगालता है, एक एक कीमती गहना झोले में ठूसता है और फिर पुराने मार्केट के रोड पर चहलकदमी करते हुए रफू चक्कर हो जाता है। सुबह जब ज्वेलरी शॉप का शटर उठता है तो अपने दुकान की हालत देखकर पीड़ित दुकानदार सिर पीट लेते हैं। गढ़वा के सबसे बड़े और सबसे पुराने ज्वेलरी शॉप में से एक किट्टू परी ज्वेलरी शॉप में 50 लाख के गहनों की चोरी से सनसनी मच जाती है। चोरी हुआ है, दुकान में सामान खोल के ले गया। कितना होगा? कितना लगभग होगा? बताना मुश्किल है, बहुत ऊपर है। पूरा जिंदगी का कमाई है सर मेरा। त्योहार के इन दिनों में किट्टू परी ज्वेलरी शॉप का कारोबार काफी बढ़ गया था। रोजाना सोना चांदी की कीमती गहनों की खरीद बिक्री हो रही थी, इसलिए दुकान का कोना कोना लाखों के गहनों से भरा हुआ था, जिसकी भनक इन शातिर चोर को भी थी। रात के अंधेरे में उसने दबिश दी, पड़ोस के घर से दुकान के अंदर दाखिल हुआ, चाबी से अलमारी खोली और एक एक कीमती गहना उड़ा लिया। चोरी की जो भी घटना होती है उसको हम लोग सीरियसली लेते हुए उसमें अनुसंधान और उसका डिटेक्शन करने, उनका रिकवरी करने के लिए काम करते हैं और जो घटना घटी है उसमें भी यही काम किया। गढ़वा में हुई गहनों की सबसे बड़ी चोरी की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। गढ़वा पुलिस की गश्ती को धता बताते हुए शातिर चोर 50 लाख का गहना बड़ी आसानी से उड़ा ले गया, लेकिन गढ़वा पुलिस अब तक उस चोर का पता लगाने में नाकाम साबित हो रही है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। दानापुर के मोबाइल शॉप में गुस्से से तमतमाए ग्राहक और कर्मचारियों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसकी एक एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहटा के मोबाइल शॉप में ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है।
ब्लूटूथ की खराब सर्विसिंग से नाराज ग्राहक लापरवाह कर्मचारियों पर उबल पड़े हैं। तभी गुस्से से तमतमाई महिला ग्राहक काउंटर पर रखा मोबाइल पटक देती है। फिर तो देखते ही देखते मोबाइल शॉप जंग का अखाड़ा बन जाता है। ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच गुत्थम गुत्था होने लगती है। कभी ग्राहक जोरदार घूंसा जड़ देते हैं तो कभी कर्मचारी वार पर वार करने लगते हैं। वो रिप्लेसमेंट कराने आया और गाली गलौज देते हुए बात किया। अगर वो ढंग से बात करता तो उसका रिप्लेसमेंट हो जाता, लेकिन वो गाली गलौज करके बात कर रहे थे। लेडीज थी और एक जेंट्स था। मोबाइल शॉप में जमकर मारपीट हो रही है। मामूली बात को लेकर शुरू हुए विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया है। महिला ग्राहक और उसके पुरुष साथी दुकान के कर्मचारियों पर टूट पड़े हैं। कुर्सियां पलट रहे हैं। काउंटर पर रखा मोबाइल से लेकर दुकान का एक एक सामान उलट पुलट कर रहे हैं। मारपीट से मोबाइल शॉप में अफरा तफरी सी मची है। परेशान कर्मचारियों की गुहार पर दानापुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपी ग्राहकों को हिरासत में ले लिया। बाद में बेल बॉन्ड पर उन्हें छोड़ दिया गया। आपके साथ मारपीट भी हुई? हाँ, हमारे ऑनर के साथ हाथापाई हुई। डायरेक्ट केबिन से वो अंदर घुसी और घुसने के बाद हमारे ऑनर से हाथापाई हुई। मोबाइल शॉप में संग्राम की एक एक तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन्हीं तस्वीरों के जरिए दानापुर पुलिस हंगामा मचाने वाले आरोपी ग्राहकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। किशनगंज में देखते ही देखते दुर्गा देवी का मंदिर टुकड़े टुकड़े होकर महानंदा नदी में समा गया। पहले जमीन दरकी, फिर उसमें खड़े मंदिर की दरों दीवारें चंद सेकंड में ढह गई। लहरों के थपेड़ों से जमीन दरकी जमीन पर खड़ी दुर्गा मंदिर की दीवार हिली और देखते ही देखते पूरा का पूरा मंदिर टुकड़े टुकड़े होकर महानंदा नदी में समा गया। ये नजारा है ठाकुरगंज के रूपादोह गांव का, जहां एक बार फिर महानंदा के साथ साथ तमाम नदियां उफना गई हैं। नदी की तूफानी धारा रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को तहस नहस करती हुई बढ़ती जा रही है। रूपादोह गांव के इसी देवी मंदिर में पिछले सप्ताह ही ग्रामीणों ने धूमधाम के साथ मां दुर्गा की पूजा की थी। दशहरे के बाद मां को विदा किया था और उसके चंद दिन बाद ही महानंदा नदी की प्रलयंकारी धारा ने देवी मंदिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ईंट और सीमेंट से खड़ी दीवार पल भर में जमींदोज हो गई और ग्रामीणों की आंखों के सामने आस्था का मंदिर मलबे में तब्दील हो गया। उस समय वहां मौजूद ग्रामीण मां के जयकारे लगाने लगे। ये देखिए, पहले महानंदा नदी के थपेड़ों ने जमीन दरकाई, नींव पर खड़ा खंबा हिला और फिर तो मंदिर की पूरी छत ही महज 5 सेकंड के अंदर टूटकर जमीन पर हर तरफ बिखर गई। मलबे का आधा हिस्सा महानंदा नदी की धारा के साथ बह गया और बचा हुआ मलबा हर तरफ फैल गया। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। किशनगंज के गांव-गांव में एक बार फिर से मुसीबत की बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। गांव के गांव डूब गए हैं और गली मोहल्लों का आता पता नहीं चल पा रहा है। एक बार फिर आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही महानंदा नदी किशनगंज के गांव में जबरदस्त तबाही मचा रही है। क्या गली और क्या मोहल्ले, क्या खेत और क्या मैदान, हर तरफ पानी का ही राज है। घर के घर डूब चुके हैं। गृहस्थी का एक एक सामान बर्बाद हो गया है। जो बचा कुचा है, ये ग्रामीण पानी के बीच जद्दोजहद करते हुए उससे समेटने की कोशिश में जुटे हैं। कोई बर्तन उठा रहा है तो कोई सिलेंडर को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा है। और वार्ड नंबर 5 में लौचा में इस इधर का स्थिति बहुत खराब है और खाने पीने का बहुत व्यवस्था खराब। किसी के पास गैस है, किसी के पास है भी नहीं। जालौन काठी जितना भी है सब कोई पानी में डूबा हुआ है।
कुछ महीनों तक शांत रहने के बाद एक बार फिर महानंदा के साथ साथ कनकई और रतुआ जैसी उसकी सहयोगी नदियां अचानक से ऐसी उफना गई हैं कि किशनगंज के ग्रामीण जान बचाकर भाग रहे हैं, सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। खेत के खेत मिट गए हैं, मैदान के मैदान डूब गए हैं, कहीं कोई आसरा नजर नहीं आ रहा। न जाने किसकी नजर लग गई है कि जिंदगी बांटने वाली नदियां जिंदगी लीलने पर आमादा हो गई हैं। ज्यादा माने आ चुका है, जिसके कारण से पूरे गांव जलमग्न हो गया है। कहीं पर भी किसी के घर में खाने पीने की भी अभी व्यवस्था नहीं है। रात को बारिश आई और उस रात को पानी आने के कारण से अचानक लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं। किशनगंज के ग्रामीण एक बार फिर मुसीबत की बाढ़ से तबाही का दंश झेलने को विवश हो गए हैं। अचानक सैलाब का ऐसा झोंका आया कि पैरों के तले जमीन ही खिसकती महसूस हो रही है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। धनबाद पुलिस ने 30 घंटे की माथापच्ची के बाद एक मां को उसका लापता बच्चा लौटा दिया, तो उस मां ने भी धनबाद पुलिस को दिल से शुक्रिया कहा। गोद में लाल को उठाकर माँ गुड़िया देवी की खुशी का ठिकाना नहीं है। कभी वो नन्हे राजकुमार को निहार रही है, तो कभी खुशी के मारे चहकी जा रही है। आखिर 30 घंटे की लुका छिपे और रोने तड़पने के बाद जो ये नन्हा शहजादा वापस अपनी माँ की गोद में लौटा है। गुड़िया देवी ने धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMMCH में इस बच्चे को जन्म दिया था और कुछ ही घंटों बाद राजगंज की ये शातिर महिला सबकी आंखों में धूल झोंक कर नवजात को चुरा ले गई थी। तब से मां गुड़िया देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन जब राजगंज पुलिस मां के जिगर के टुकड़े को वापस ले आई तो सबकी जान में जान आई। बच्चा मिल गया, कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ? बहुत खुशी हो गया सर। है ना? हाँ, बहुत खुशी है सर। डॉक्टर, नर्स और सुरक्षा कर्मियों से लेकर सीसीटीवी कैमरों की कतार के बीच SNMMCH में हुई नवजात की चोरी की सनसनीखेज वारदात ने कोयलांचल में हड़कंप मचा दिया। सब हैरान थे, कितनी कड़ी सुरक्षा और भीड़ भाड़ के बावजूद आखिर ये दुस्साहसी महिला कैसे नवजात को चुरा ले गई। लेकिन धनबाद पुलिस ने चोरी के 30 घंटे के अंदर न सिर्फ नवजात को ढूंढ निकाला, बल्कि बच्चा चोरी करने वाली महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। लोग जैसे ही सूचना मिला था वहाँ पे 2 टीम गए थे वहाँ पे, तो जो बच्चे लेके गए थे वो दोनों भी अरेस्ट हो गया और बच्चे भी मिल गया है, तो हम लोग बच्चे को ला के हॉस्पिटल में माँ से मिला दिया। धनबाद पुलिस ने एक माँ को उसका लाल लौटाकर बड़ी राहत तो जरूर दी है, लेकिन इस चोरी ने बच्चा चोरी के पीछे छिपी मंशा को लेकर कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। कटिहार गुवाहाटी रूट पर तमाम ट्रेनें ग्रीन एनर्जी से रफ्तार पकड़ने लगेगी। 2 साल बाद विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाएगा तो ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ेगी और मुसाफिरों का समय भी बचेगा। वो दिन दूर नहीं जब कटिहार गुवाहाटी रूट पर मुसाफिरों से लदी ट्रेन बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। तो कटिहार से किशनगंज और न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक का सफर और आसान हो जाएगा, क्योंकि कटिहार से गुवाहाटी के बीच 649 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का काम तेजी से चल रहा है। पटरियों के ऊपर ओवरहेड वायर के साथ साथ निर्बाध बिजली के लिए हाईटेक उपकरण भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ताकि जब डीजल के घूंट के बजाय बिजली के करंट से रेलवे के पहिए पटरी पर दौड़ने लगेंगे तो बिना ब्रेक के दौड़ते रहें। सिटी से गाड़ी चलने से फास्ट होगी और इसमें जो HSD वायर में जो खर्चा होता है और विद्युतीकरण से खर्चा होगा उसमें काफ़ी रेलवे को बचत होगा। कटिहार से गुवाहाटी के बीच ट्रेनों को दौड़ाने में रेलवे को हर साल 300 करोड़ रुपए सिर्फ तेल पर खर्च करना पड़ता है,
जिससे रेलवे की जेब तो ढीली होती ही है, तेल पर भी चपत लगती है। लेकिन 2 साल के बाद जब 649 किलोमीटर लंबी रूट पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाएगा तो रेलवे का खर्चा तो बचेगा ही, ग्रीन एनर्जी से लैस ट्रेनें पटरियों पर तूफान की रफ्तार से दौड़ने लगेंगी और मुसाफिर भी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। एनर्जी का भी प्रचलन हमारा बढ़ रहा है और हमारा मिशन है कि ग्रीन एनर्जी 2023 तक कंप्लीट करने का, वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देश को रफ्तार देने वाली ट्रेनें जब बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगेंगी तो मंजिल पर पहुंचाएंगी ही, प्रदूषण का खतरा भी कम होगा और तेल के भंडार पर भी आंच नहीं आएगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।